सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री लाडली लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। श्रीमन्नारदीय निकुंज की जय। कुंज विहरी विहरणी जू की जय। जय जय श्री राधे। ये ज़्यादा ठीक चल रहा था। श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री लाडली लाल की जय। देखिए बहुत सुंदर बात है। भगवान की जब बहुत कृपा होती है, श्रीमद् आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान एक जगह कहते हैं कि 3 चीज़ें भगवान की कृपा से मिलती है। दुर्लभम त्रयमेव एतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। मनुष्य होना भगवान की कृपा के बिना, देवानुग्रह हेतुकम। शंकराचार्य भगवान कहते हैं यहाँ भगवान का अनुग्रह चाहिए होता है। बाबा तुलसी और श्रीमद् रामचरितमानस में कहते हैं, कब की करी करुणा नर देहि देत ईस बिन हेतु सनेहि। नर तन सम नहीं कवनी हूँ देहि जीव चराचर जा चत जेहि। सही। नरतन के समान कोई देह नहीं है, चराचर जीव उसे चाहते हैं। क्यों? स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग भगति सुख देनी। नरतन भव रिधि कर बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सद गुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतम में उद्धव जी को, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। उसी श्लोक का ट्रांसलेशन इस चौपाई में है। तो भगवान बहुत कृपालु है और बड़ी दया करके 3 चीज़ें देते हैं, मनुष्य बनाते हैं। फिर मुमुक्षा, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ाओ बेटे। फिर मुमुक्षा भी भगवान की कृपा से होती है। मुमुक्षा मतलब मुक्त होने की चाहत। के आमी केने आमार जारे तापत्रय। सनातन शिक्षा में भगवान गौरांग महाप्रभु के समक्ष ये जब प्रश्न पूछा गया, मैं कौन हूँ, 3 तापों से ग्रसित मैं क्यों हूँ, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तब भगवान महाप्रभु जी ने पहला उत्तर दिया था, जीवेर स्वरूप है कृष्णीर नित्यदास। तो बात ये है। दूसरी बात क्या हो गई? मुमुक्षा, मुक्त होने की चाहत। और तीसरी, ऐसे ही थोड़ी मुक्त हो जाएंगे, तब हमें चाहिए महापुरुष, तब हमें चाहिए गुरुदेव। हाँ, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ भी जिन्होंने भी जो कुछ भी पाया है वो गुरुजनों की कृपा प्रसाद से पाया है। हम कहते हैं आदौ श्रद्धा ततः साधु संग अथ भजन क्रिया। तो साधु संग पहले आया है, भजन क्रिया बाद में आई है। और ततः अनर्थ निवृत्ति स्यात्, फिर अनर्थ निवृत्ति होगी तब भगवान में ततो निष्ठा रुचिस ततः अथासक्ति ततो भाव। सब बात का खेल है, सब बात का खेल है। सबसे पहले श्रद्धा हो थोड़ी मोड़ी और फिर कोई महापुरुष मिल जाए, है ना, तो कमाल हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, अपने लोग सुंदर पुनीत परंपराओं से महापुरुषों के द्वारा और
जो दीक्षित शिक्षित साधक हैं, उन्हें गौरव करना चाहिए कि भगवान का हम पे बड़ा अनुग्रह हो गया, गुरुदेव मिल गए, भगवान नाम मिल गया, कलिकाल मिल गया। कलिर दोष निधि राजन अस्ति ये को महान गुण, एको अस्ति, एक सबसे महान गुण है। कौन सा? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रजे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये बात है, बात बहुत सुंदर। अगर सब साधक समझें, कलिकाल में, कलयुग नहीं करजुग है ये, है सच में बहुत सुंदर बात भगवान ने हम पे कृपा की, और कृपा सबसे अच्छी की महापुरुषों के माध्यम से, हैं? तो इसलिए आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। पूज्य उषा दीदी का चरित्र, वृंदावन के एक रसिक संत हैं जिनका चरित्र हम सुन रहे हैं, और मैंने आपको कहाँ तक सुनाया? मैंने आपको सुनाया उनका जन्म सुनाया, किस तरीके से बाल्यकाल की अवस्था में उन्हें भगवान से प्रेम हो गया। प्रेम भी अतिशय, छोटी सी अवस्था में 2 साल की बालिका बहुत सुंदर श्लोकों का उच्चारण करने लगी, और भगवान के प्रेम में हमेशा भाव विवल हो जाती थी। 3, 4, 5, 6 साल की हुई तो छोटे छोटे बालकों को बिठा के उपदेश करने लगी, गूढ़ से गूढ़ भागवत की और पुराणों की वार्ताएं कहने लगी। सबके लिए आश्चर्य की बात थी। मुजफ्फरनगर के कैराना के निवासी थे उनके पिताजी, और माताजी थे और बुलंदशहर की। तो इनके पिताजी की लाहौर में पोस्टिंग हुई जीवन बीमा के ऑफिस में। तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि भगवान के कक्ष की, और जिसे हम बोलते हैं सोहनी सेवा, भक्तों की भाषा होती है। सब्जी काट दो, ये हमारी परंपरा नहीं है। केक काटो, फूंक मार के बुझाओ। वास्तव में काटना शब्द इतना अशुद्ध है, इतना गलत है। हमारे यहाँ कहते हैं कि ये सब्जी है, इसे अमनिया कर दो, सिद्ध कर दो, सिद्ध कर दो, पका दो। पकाना क्या होता है? पकाओ, पकाना नहीं कहते, ठीक है। खाना खा लो, हम लोग नॉर्मली ये भाषा प्रयोग करने लगे। खाना, आपने खाना खाया? वास्तव में प्रसाद पाया, ये वैष्णव की भाषा है। भाषा भी अपने आप में बहुत अच्छी है। तो झाड़ू लगा दो, मंदिर में झाड़ू लगा दो, झाड़ू पोछा। झाड़ू नहीं लगाते, झाड़ू दिल्ली में लगती है, झाड़ू नहीं लगाते। झाड़ू क्या है? क्या बोलते? सोहनी सेवा। महापुरुष क्या कहते हैं? राधा जो आज ढलो, राधा जो मोह पे आज ढलो। की पद रज रति निज निज प्रीतम की पद रज रति मोह प्रदान करो। राधा मोह पे आज ढलो, राधा आज ढलो। निज चाकर 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 की सेवा प्रदान करो, सेवादान करो। राखो सदा निकुंजन भृति में, राखो सदा निकुंजन भृति में। झाड़ू दार भरो, राधा मोहे
निकुंज निभृति में क्या बनो? झाड़ूदार। और झाड़ूदार क्या लगाता है? झाड़ूदार झाड़ू लगाता है? नहीं, झाड़ूदार सोहनी सेवा लगाता है। झाड़ू लगाना शब्द जिसको उसको बोलते हैं ना, उसको सोहनी नहीं कहते। झाड़ू को झाड़ू बोला जाता है, और झाड़ूदार वो होता है जो झाड़ू रखता है, पर जो लगाई जाती है तो झाड़ू नहीं कहते। समझ लो, समझ में क्या? उसे कहेंगे जो झाड़ू से लगाई जाती है वो सेवा को क्या कहते हैं? सोहनी सेवा। कौन सी? सोहनी। सोहन मतलब सुंदर, और सबसे सुंदर सेवा होती है सोहनी सेवा। निकुंज निभृति में झाड़ूदार बनो, निभृत निकुंज में प्रभु हमें रखो। बाबूजी का ये पद है। निज चाकर चाक तव तद भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ है। महाराज कुलशेखर इसे गाते थे। श्री रामानुज संप्रदाय के बहुत सुंदर अड़वारों में से इनका चरित्र आता है। आपके दासानुदास भी हम बन जाएं प्रभु, तो ये शब्द कहे नहीं जाते। कौन से शब्द कहते हैं? सोहनी सेवा कर रही थी तो उस कक्ष में ठाकुर जी को देख रही थी बड़े प्रेम से, बार बार। कौन सी? ठाकुर जी की छवि को। किस भाव से सेवा करती थी? जो सेवा करते हैं उन्हें कुछ न कुछ अवश्य ऐसा मिलता है। मैंने बहुत साधकों को देखा है। आजकल सनातनी हिंदू बालकों में ये संस्कार समाप्त हो गए। किसी भी तरीके से मंदिरों में बालकों को भेजना चाहिए। जहाँ भी उनकी निष्ठा दिखे ना, बेटे किसको पसंद करते हो? मेरे को ही मिलता है, हम हनुमान जी के भक्त हैं। मैं कहा जाइए हनुमान चालीसा किया करो। हनुमान जी के भक्त, श्री कृष्ण की भक्ति करो। मुझे माँ दुर्गा पसंद है, श्री कृष्ण की भक्ति करो। देखो, एक प्रोसेस होता है एक विद्या को पाने का। जानते हैं, जब बच्चा अ आ ई ई लिखता है, 1 साल का कबूतर ख खरगोश होता है, उस बच्चे को उस समय आप लोवेस्ट कॉमन फैक्टर वो बताने लगे, क्या बोलते हैं, निकालना शुरू कर दे, डिवाइड करो, उसको पता ही नहीं, गिनते ही नहीं पता। उसकी स्वाभाविक श्रद्धा पहले किधर जा रही है, उसे ढूंढो, उसे इष्ट देव की तरफ ले जाओ, उसे बताओ, आस्था उसकी होनी चाहिए। बेटे, भगवान हनुमान जी, श्री हनुमान जी महाराज तुम्हारी सब संकटों से रक्षा करेंगे। कहीं भी कोई व्यक्ति मिले, ये सनातनी लोगों को बहुत अच्छी विद्या है। वो क्या करते हैं, इष्ट देव पद्धति से फिर वो भगवान तक पहुंचते हैं। वास्तव में भगवान का स्वरूप और इतना विशुद्ध है, असंशयम समग्रम माम, भगवान समग्र स्वरूप में है, तो उनका स्वरूप इतना विशुद्ध है। अगर हम चाहें तो देखो, भगवान का स्वरूप जो प्राप्त करता है वो सबसे पहले अनुग्रह प्राप्त करने की उसमें एक योग्यता होती है। वो कहाँ से आती है? उसमें दैन्य होता है। दैन्य से अनुग्रह प्राप्त होता है। अनुग्रह कैसे प्राप्त होता है? रास्ते में चलते हुए व्यक्ति के प्रति भी मैं कुछ हूँ, ये फीलिंग उसमें नहीं। आप कौन हैं? दूसरे से मिलेगा, इतने महान भावों से मिलेगा, क्योंकि उसके हृदय में ये भाव होता है, तृणादपि सुनीचेन तरुर सहिष्णुना। स्वयं अमानी है। भगवान का एक नाम है मानदह, मान देने वाले, और एक अमानी, स्वयं विष्णु सहस्त्रनाम में नाम आता भगवान अमानी है। भृगु ने लात मारी तो महर्षि भृगु की लात को, उन चरण कमलों को सहलाने लगे प्रभु। हाँ, क्षमा बड़न को देत है, छोटन को उत्पात। तो यहाँ से प्रारंभ होता है वैष्णव में दैन्य का उदय होता है। तो हमारे भागवत जी कहते हैं, देवर्षि वरीय पुरुषार्चन अंतरात, अर्चना करते समय कुछ अपराध हो जाते हैं तो देवर्षि नारद जी महाराज का नाम लेना चाहिए। 24 अवतारों के अलग अलग वंदना भागवत ने बताई कैसे करनी चाहिए। तो उसमें कहा, यूं तो कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन ये भी कहा भगवान के जितने स्वरूप हैं वो विशेष विशेष प्रकार की आपदा में और विशेष प्रकार के अपराधों का शमन करने के लिए उन स्वरूपों का स्मरण होता है। उसमें से एक अपराध होता है, हयग्रीवात माम पथि देव हेलनाथ। मैं रास्ते में चलूं प्रभु और मेरी कोई देवताओं की अवहेलना हो जाए। कई बार हम देवताओं को नमस्ते नहीं करते,
प्रणाम नहीं करते। हम वैष्णव है ना, हम भगवान तो सीधा पेड़ के और जड़ में हम पानी देते हैं, ठीक है, फल में पानी नहीं देते पर खाते तो फल ही हो, जड़ खा लेते हो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आदर नमन प्रभु जी करके गली के चौरस्ते पे खड़े हुए व्यक्ति को, जर्दा खाने वाले को भी प्रभु जी कह के प्रणाम करता है वैष्णव। क्यों? उसके जर्दा खाए हुए दांतों को देख के उसमें श्री कृष्ण देख रहा है। क्या करता है वो? उसके मूल में बैठे प्रभु को संबोधित करता है। ये है हर जीव मात्र के अंदर में क्या इतना अमानी बन के, उसका मूल भाव ये है। असल में उसकी दृष्टि वो स्वयं श्री कृष्ण पे अटकाए रखता है, ये बात प्रमुख है। वो उस व्यक्ति को प्रभु जी नहीं कह रहा होता है, उसके भीतर बैठे प्रभु को संबोधन करता है। तो किसी वैष्णव को उसकी अनन्यता में कभी भी बाधा नहीं पड़ेगी अगर रास्ते में कोई देव मंदिर दिख जाए और झुक के प्रणाम करना चाहिए। पर उद्देश्य ध्यान रखे, भगवान के ये सब डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, सबको प्रणाम करें। प्रणाम करते हुए वैष्णव भगवान को दैन्यता वैष्णव की सबसे प्रिय लगती है, तो उसमें कहते हैं हयग्रीव भगवान मुझे क्षमा कर दें, जो मेरी पथ में पथि देव हेलना। भागवत जी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। अब सही मायने में इसका अर्थ क्या है? भगवान अपने प्रेमी भक्तों को दूसरों की वंचना करने वाला चाहते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जब कभी कोई व्यक्ति मिलता है, हम चाहते हैं इसकी श्रद्धा उभर के आए। वो श्रद्धा उभर के आए, पहले उस श्रद्धा का आदर करे। हनुमान जी का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए इसमें धन्य होना आवश्यक है। तो हनुमान जी की कृपा से भगवत तत्व को समझेगा, महादेव की कृपा से समझेगा। कितने पुराने लोग मुझे आज तक मिलते हैं, भैया हम भगवान शिव जी को बहुत ही मानते थे, आजकल बड़े अच्छे कृष्ण भक्त हैं, हम माँ भगवती की। मैंने कहा आपकी जो साधनाएं हैं, उस साधना का जो प्रारंभ कैसे हुआ, वो अनुग्रह से हुआ, कृपा से हुए। ये बात सबको समझनी चाहिए। भगवान के किसी स्वरूप का आधुनिक प्रचारकों में अंधाधुंध फैशन के तहत ये बात चली होती है, प्रभु जी ये क्या लगा रखा है आपने यहाँ पे श्री कृष्ण के साथ, यहाँ गणेश जी कैसे हैं, निकालिए इन्हें बाहर, ये दुर्गा जी निकालिए। अभी प्रभु जी वास्तविक प्रभु जी भी नहीं बने हैं। प्रीचर्स को बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। ना तो उन्हें ऐसा करना चाहिए जिससे किसी की भावधारा कटे। भगवान का मंडन बिना खंडन के करके दिखाएं तो भगवान के प्रेमी भगवत और भागवत अपराध दोनों से बच जाएंगे। हमें भगवान के गुण तो गाने ही हैं, भगवान का प्रचार करना ही है। आचार्यों गुरुजनों ने हमें यही आज्ञा की है कि स्वयं स्मरति स्मारयन्ति, स्वयं स्मरण करे और स्मरण करवाए, पर दूसरे की भावना को भेदन करके नहीं। ये उसको स्वयं समझ में आ जाएगा जब भगवान से उसकी प्रीति बढ़ेगी। अब मेरे घर में एकमात्र मैं जो हमारे पास रहते हैं, हमारे एक ठाकुर जी रहते हैं। कोई मुझसे नहीं पूछता आपके पास भोले बाबा कहाँ हैं, हनुमान जी कहाँ हैं। अरे मेरे ठाकुर जी मेरे पास में सब कुछ है। पर अगर हनुमान जी होते उन्हें कोई खदेड़ के कोई कहे अब भगवान रखो, ये एक प्रज्ञा क्या भीतर के भाव का ऐसा विषय है। तो सनातनी बालकों में श्रद्धा का और पहले बीज वपन करना, कि पहले वो सेवा करते थे मंदिरों में, जाए किसी भी आसपास में कोई मंदिर है वहाँ सेवा करे, प्रणाम करे, सनातन धर्म को सीखे, अपने देवताओं को, अपने देव स्वरूपों को प्रणाम करने से आपकी अनन्यता समाप्त नहीं होती। पहले अव्वल तो किसी भावधारा में दीक्षित होते वो ही व्यक्ति दीक्षित होते हैं जिन्होंने निश्चय तय कर लिया है कि मुझे भगवान की इस प्राप्ति करनी है, इस तरीके से करनी है। उन्हें गुरुजन भी मिल गए, लेकिन सर्वसाधारण जिन्हें गुरुजन भी नहीं मिले, जिन्हें ये भी नहीं पता भगवान है कि नहीं है, जिन्हें लक्ष्य भी नहीं पता, अपना उद्देश्य भी नहीं पता, प्रारंभ कहाँ से करें? वो अपने घर के इर्द गिर्द में जाए जहाँ से उसे श्रद्धा की प्राप्ति होती हो, शास्त्र सम्मत। अशास्त्रीय श्रद्धा, असल में श्रद्धा के भी राजसी तामसी और कई स्वरूप है बेटे। तो श्रद्धा ऐसी भी चल रही है जिसमें भगवान भेज दिए जाते हैं। कुछ दिन पहले और मैं रात्रि में ऐसे ही घूम रहा था भोजन के पश्चात, तो कहीं पे किसी ने जागरण करवाया। वो जागरण बड़ा विचित्र था। जिस जागरण में वो तेरा जगराता माता और माँ मुरादे हलवा, उसे मैं बड़े आराम से सुनता हूँ। मुझे पता है कि अब ये हलवा खिलाने वाले और खाने वाले लोग हैं, माता इन पे कृपा करेगी, एक दिन समझेंगे। लेकिन अच्छा है वो डिस्को पार्टी नहीं करवा रहे, जागरण करवा रहे।
असल में क्या होता है कि जब हम भक्त तगड़े हो जाते हैं ना, क्या है ये देखो कर्मकांडी लोग, कर्मी ऐसे बताते हैं भक्त लोग, ये कर्मी लोग हैं। तो तुम कौन हो भैया? बहुत बड़े भक्त हो, साक्षात्कार हुआ, प्रभु मिले। जब तक आपको भगवान का साक्षात्कार न हो जाए, जो आपके गुरुदेव ने बताया है, जो आपकी परंपरा में कहा गया है, उससे पहले अपनी वाणी से भी कोई अपराध इत्यादि ना करें। हो जाएगा तो फिर आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, तब तक आपको जो माला झोली मिली है ना, चुपचाप अपना नाम जप करो, बढ़िया से दूसरों को बता सको, भगवान के 2 शब्द बोल सको तो अच्छी बात। अपने प्रभु के गुण गाना है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन मौन रहो, अपराध होने से अच्छा। तो इसीलिए जो जागरण है हम उनका विरोध बिल्कुल नहीं करते। चलिए, लेकिन एक विचित्र जागरण चला था, बताऊं आपको। उसमें ये भजन चला तो मैंने बड़े ध्यान से सुना। मैं भी गाता हूँ, भिक्षु जी महाराज का है कि अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को कहाँ तक संभाले, हो भाड़े के क्वार्टर को कहाँ तक संभाले। एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले। इसका किराया तो भरना पड़ेगा, इसका किराया तो भरना पड़ेगा। काया कुटीर खाली करना पड़ेगा, काया कुटीर। अच्छा है, ये भजन भी अच्छा है, इस भजन के भाव भी अच्छा है कि एक दिन हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा। फिर उन्होंने गाया चल उड़ जा रे पंछी अब तेरा देश हुआ बेगाना। फिर उन्होंने गाया कहीं डोली कहीं मैयत। फिर चौथा उन्होंने गाया उड़ जाएगा हंस अकेला। फिर 5वां उन्होंने गाया पता नहीं मौत का। फिर 6ठा भी मौत का, 7वां भी मरने का। अरे मैंने कहा 2-2.5 घंटे तक वो मौत मर जाएगा, ऐसी तैसी हो जाएगी। मैंने कहा, और लोग सुन रहे। तो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। 2-3 ये लोग मेरे बालक मेरे साथ थे। तो रात के 3:30 हो गए। मैं मेरा घूम घूम के वो कुछ पाठ होता है वो करता हूँ, तो पाठ कर रहा था। फिर मैं पाठ के बीच में बोला, ये रामकृष्ण भी साथ में था। मैंने तो सुनो जरा ध्यान देकर। बच्चे कह रहे बड़े भावुक लोग हैं, बड़े अच्छे। कोई माताएं उपदेश कर रही थी, देखो एक दिन नष्ट हो जाओगे, कमाओगे, ये खाने कमाने में सारा समय निकला जा रहा है। तो उन्होंने, मैंने कहा सुनो, ये जो जागरण जो भी करा रहे हैं, एक भी जगह इन्होंने समस्या 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 बताई। मरेगा तो मरेगा, तो जो मौत आएगी तेरा ऐसा होगा वो होगा। मैंने कहा पर इसमें समाधान कहाँ? इन्होंने एक गुण भी प्रभु का नहीं गाया। भगवान दयालु है, भगवान कृपामय है, भगवान की कोई बात की क्या? जरूर सत्संग का एक हिस्सा, प्रवचन का एक हिस्सा होना चाहिए, पर समाधान बताओ, भगवान नाम बताओ, नाम की बताओ, नाम की कृपा बताओ, प्रभु की कृपा बताओ, गुरुजनों की बताओ। मैंने कहा देखो, एक शब्द इन्होंने भगवान का गुण नहीं गाया। पूरी रात इन्होंने खाली कर दी, लोगों को इतनी मनहूसियत की बातें सुना के। अरे तुम और जल्दी मार दो कैसी बातें सुना के। तो मैंने कहा ये क्या है, डोली मैयत। फिर उन्होंने सुनना शुरू किया। अरे भैया आपने बात अच्छी पकड़ी। मैंने कहा बेटे मैं उधर पाठ तो कर रहा था अपने, तो मेरे इधर विष्णु सहस्त्र नाम चल रहा, उधर मैं सुन रहा था कि मन के कुछ तो गाएंगे प्रभु का, एक शब्द तो। इत्तिफाकन क्या हुआ, एक बाबा जी ने बीच में हारमोनियम ले लिया, हमें पता। ये बच्चे बड़े तेज हंसे। उन्होंने वृंदावन बंसी बजी और इतना ऊंचा स्वर उठाया, तो उन माताओं ने माइक छीन लिया उनके हाथ से और फिर गाना शुरू किया, वही डोली वो मैयत। मैंने कहा बताओ क्या करोगे, क्या करोगे, क्या दे रहे हैं? हम अलग अलग शब्दों में कट रहे हैं, अलग अलग धाराओं में कट रहे हैं। बहुत सुंदर समाधान था। हमारे यहाँ वैराग्य एक हिस्सा, लेकिन भागवत जी क्या कहती है, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। हम रसिकों की परंपरा से हैं। एक सिख होते हैं, सिख मतलब बीमार, एक होता है रसिक। तो आप जानते हैं रसिकों को, आचार्यों को हम जब तक जिस वाणी में भगवान की बात न हो, वार्ता न हो,
पूज्य बिंदु जी महाराज की एक रचना है, बिंदु शरण देवाचार्य जी महाराज। तो बिंदु जी महाराज की वो अनूप जलोटा जी ने बड़ी गाई तो उन्होंने, और उनको कितना प्राप्त हुआ वो तो वो उनका व्यक्तिगत जीवन की बात है, पर उन्होंने बड़ी सुंदर गाई, ऐसे गाई कि भारत के कई लोग गाते हैं अभी तक। वो क्या, ये है बिंदु जी की रचना। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश वो जो हरि चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो भगवान का सुमिरन किया करे, हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की, हाथ वो है जो भगवान का पूजन किया करे, मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जब में, हरि प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ये आप लोगों ने बहुत सुना है, लेकिन आप मुझे बताइए वाणी की वो सार्थकता ये है कि प्रभु के गुण गाएं। तो इसी तरीके से बहुत सुंदर सनातनी बालकों को ऐसी सेवाएं सिखानी चाहिए, हमें श्रद्धापूर्वक उनकी श्रद्धा बढ़ानी चाहिए। और अगर हमें दिखे ये व्यक्ति हमारी भावधारा का नहीं भी है तो भी उसकी भक्ति बढ़ा दो। अगर वो शिव जी को मानता है, जी मैं तो कावड़ लेके आऊँगा, तो जाओ जाओ कावड़ लाओ, बहुत बढ़िया। भोलेनाथ को, और भोलेनाथ से एक प्रार्थना कर दे, प्रभु ये कावड़ लाए, सच्ची वाली कावड़ लाए, वहीं ऐसा नहीं कहीं देखो वो जो कर रहा है उसे अच्छे से करे, उसको ऐसा उपदेश दो, उसको ऐसी बात से जोड़ो। वो आप चौबे जी को और छब्बे जी तो नहीं बना पाए, दुबे भी नहीं बेचारे छूटे, मनीष भैया दुबे जी हैं। तो ये बात है, आप इतना न घिसिए किसी भी व्यक्ति को, ऐसा ही उसके भावधाराओं को पोषित कीजिए। भगवान से जीव को जोड़ना है, भगवान से जोड़ना है, तो जीव जुड़ेगा अनुग्रह से, कृपा से और प्रेम से। भगवान में कितना प्रेम है, भगवान में कितनी उदारता है, भगवान में कितनी करुणा है, ये जैसे जैसे हम बतलाएंगे वैसे वैसे जीव भगवान की तरफ आकृष्ट होगा। इतना ही हमारा कर्तव्य है। उषा दीदी के विषय में तो हम कुछ ना कह पाए, लेकिन हम सोहनी सेवा पे अटक गए, तो एक बार सप्रेम लाडली लाल की जय, जय जय श्री राधे।